मित्रों, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत के बावजूद भी पैसा नहीं टिकता, बरकत नहीं होती या हमेशा किसी न किसी परेशानी में फंसे रहते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। कई बार हम लाख कोशिश कर लें, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती और हम यह सोचते हैं कि शायद भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर में रखी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी किस्मत के दरवाजे खोल सकती हैं और धन, वैभव और समृद्धि को बुलावा देती हैं? शास्त्रों और वास्तु के अनुसार कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें घर में रखने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और कुबेर देव का आशीर्वाद भी घर में स्थायी रूप से वास करता है। ये पौधे न सिर्फ आपके घर को सुंदर बनाते हैं, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करते हैं। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे ऐसे 5 पौधों के बारे में जिन्हें अगर आपने अपने घर में सजा लिया तो समझिए, कुबेर का खजाना आपके जीवन में आने ही वाला है। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बड़ी मेहनत से ऐसी जानकारी इकट्ठा करते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सके। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे यहां आपको ऐसी ज्ञानवर्धक और जीवन को बदल देने वाली वीडियो मिलती है जो आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक रूप से मजबूत बनाती है। तो चलिए, अब देर न करते हुए हम आपको बताते हैं उन 5 पौधों के बारे में जो अगर आपके घर में हैं या आप उन्हें लगाने की सोच रहे हैं तो समझिए, आपके घर में कुबेर का खजाना आने ही वाला है। मित्रों, अगर किसी भी पौधे को घर में सबसे पवित्र और शुभ माना गया है तो वह है तुलसी का पौधा। हमारे भारत में तुलसी को सिर्फ एक औषधीय पौधा नहीं, बल्कि एक देवी के रूप में पूजा जाता है। और यह मान्यता कोई नई नहीं है, बल्कि हजारों सालों से चली आ रही है। तुलसी को लक्ष्मी माता का स्वरूप कहा गया है और जहां तुलसी होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। इसका मतलब यह है कि जिस घर में तुलसी होती है वहां से दरिद्रता दूर रहती है और समृद्धि अपने आप आती है। तुलसी के बारे में बहुत सारी कथाएं और धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। पुराणों में भी तुलसी की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह भी कहा गया है कि तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं और इसलिए जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन तुलसी सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी एक बहुत ही उपयोगी पौधा है और इसका असर सीधे तौर पर हमारे जीवन, शरीर, मन और घर के वातावरण पर पड़ता है। अगर हम सबसे पहले बात करें तुलसी की धार्मिक महिमा की, तो इसके बारे में कहा गया है कि एक समय असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था और उन्होंने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। उस समय भगवान विष्णु ने असुरों का संहार किया और देवताओं को उनकी खोई हुई शक्ति वापस दिलाई। इसी समय एक अत्यंत तपस्विनी स्त्री धरती पर जन्मी जो हर समय भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहती थी। उसी स्त्री को बाद में तुलसी माता कहा गया और जब उन्होंने भगवान विष्णु से विवाह किया तब से तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी और लक्ष्मी का रूप माना गया। इसलिए हर साल तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाता है, जिसमें तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम से कराया जाता है। इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन के बाद से ही शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि की शुरुआत होती है। अब अगर हम वास्तु और ऊर्जा की दृष्टि से देखें तो तुलसी का पौधा हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर की उत्तर या पूर्व दिशा में अगर तुलसी का पौधा लगाया जाए तो यह घर में सुख, शांति और बरकत लाता है। तुलसी का पौधा एक तरह से ऊर्जा का स्रोत बन जाता है जो पूरे घर को एक दिव्य आभा से भर देता है। आज के समय में जब हम चारों तरफ से तनाव, भागदौड़ और चिंता में घिरे रहते हैं, तब यह पौधा एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है जो हमारे मन को शांत करती है और हमारे घर को एक मंदिर की तरह पवित्र बना देती है। तुलसी की एक और खास बात यह है कि यह वातावरण को शुद्ध करती है और यह वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है। तुलसी के पत्ते हवा में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और विषैले तत्वों को नष्ट कर देते हैं और इस तरह यह पौधा हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है।
खासकर सुबह के समय जब सूरज की पहली किरण तुलसी के पत्तों पर पड़ती है तो उससे निकलने वाला ऑक्सीजन और सुगंध वातावरण को तरोताजा कर देती है और घर के हर कोने में एक ताजगी फैल जाती है। अगर किसी के घर में सुबह सुबह तुलसी के पास दीपक जलाया जाए और आरती की जाए तो उस घर में एक अलग ही सकारात्मक कंपन बनता है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। अब बात करें इसके स्वास्थ्य लाभों की तो तुलसी का सेवन करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सर्दी, खांसी, बुखार और सांस संबंधी रोगों में तुलसी का सेवन रामबाण की तरह काम करता है। आप अगर सुबह एक दो तुलसी की पत्तियां चबाते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है और आपके शरीर को अंदर से साफ करता है। आयुर्वेद में तुलसी को अमृत तुल्य कहा गया है क्योंकि यह शरीर के पांचों तत्वों को संतुलित करती है। यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करने में सहायक है। तुलसी का पौधा सिर्फ हमारे शरीर और मन के लिए ही नहीं बल्कि हमारे घर के वातावरण के लिए भी आवश्यक है। जब आप किसी घर में प्रवेश करते हैं तो आप उस घर की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। कोई कोई घर बहुत भारी और बोझिल लगता है और कहीं कहीं घुसते ही सुकून और शांति का अनुभव होता है। यह सब उस घर की ऊर्जा पर निर्भर करता है और तुलसी का पौधा इसी ऊर्जा को ठीक करने में मदद करता है। इसलिए अगर किसी के घर में बार बार कलह होता है, पति पत्नी में अनबन रहती है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या बार बार बीमारियां आती हैं, तो ऐसे में तुलसी का पौधा एक वरदान बन सकता है। अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और वह यह कि तुलसी के पौधे की देखभाल भी एक साधना की तरह की जानी चाहिए। तुलसी को कभी भी बाएं हाथ से नहीं तोड़ना चाहिए और रात के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। माना जाता है कि रात के समय तुलसी माता विश्राम करती हैं और उस समय उन्हें छेड़ना ठीक नहीं होता। इसके अलावा तुलसी के पास कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। यह पौधा शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है, इसीलिए इसे साफ सुथरे स्थान पर रखना चाहिए और इसके पास दिया जलाना बहुत शुभ माना जाता है। हर गुरुवार और रविवार को तुलसी माता को सिंदूर, हल्दी और जल अर्पित करने से उनका आशीर्वाद जल्दी मिलता है। कई लोगों को यह भी भ्रम होता है कि तुलसी के पत्ते क्यों नहीं भगवान शिव को चढ़ाए जाते। इसका उत्तर यह है कि तुलसी माता भगवान विष्णु को अर्पित होती हैं और शिव जी की पूजा में बेलपत्र अर्पित किया जाता है। इसलिए शिव जी और तुलसी की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है, लेकिन दोनों ही देवताओं की कृपा पाने का मार्ग उनके उनके प्रिय पत्र और पौधों से होकर गुजरता है। अब अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ तुलसी लगाने भर से धन आएगा तो यह अधूरी सोच है। दरअसल जब आप तुलसी माता की सच्चे मन से सेवा करते हैं, नियमित रूप से पूजा करते हैं, उन्हें जल अर्पित करते हैं और अपने घर में उन्हें सम्मान देते हैं, तब वह प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद आपके जीवन को बदल देता है। लक्ष्मी माता वहीं वास करती हैं जहां शुद्धता, सेवा और भक्ति होती है और तुलसी इन सब का प्रतीक है। अगर आप अपने जीवन में बरकत, धन संपत्ति और शांति चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक तुलसी का पौधा ही लगाना है और उसकी भक्ति भाव से सेवा करनी है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। आपके घर में पहले जैसी नकारात्मकता नहीं रहेगी और एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। धन के साधन अपने आप खुलने लगेंगे और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। इसीलिए मित्रों, अगर अब तक आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आज ही इसे लाएं। इसे अपने आंगन या बालकनी में पूर्व या उत्तर दिशा में लगाएं। रोज सुबह इसे प्रणाम करें और जल चढ़ाएं। इसके चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें और यथासंभव हर गुरुवार को तुलसी माता की विशेष पूजा करें। साथ ही अगर हो सके तो तुलसी विवाह के दिन एक छोटा सा विवाहोत्सव भी अपने घर में आयोजित करें। इससे आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी। मित्रों, तुलसी का पौधा एक छोटा सा पौधा जरूर है, लेकिन इसका महत्व अनंत है। यह केवल पौधा नहीं, यह हमारे जीवन का हिस्सा है। यह हमारे घर की रक्षा करती है, हमारी आराधना का माध्यम बनती है और हमारे भाग्य को चमका देती है। मित्रों, जैसा कि हमने आपको पहले तुलसी के पौधे के बारे में बताया और यह समझाया कि वह किस तरह हमारे जीवन में बरकत, शांति और धन संपदा लाता है, अब हम आप सभी को दूसरे ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आपके घर में है या आप उसे लगाते हैं तो उसका असर भी उतना ही गहरा और चमत्कारी होता है जितना कि पहले पौधे का।
बल्कि कई बार लोग बिना जाने ही इस पौधे को अपने आंगन या गमले में लगाकर बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर निकल आते हैं। यह पौधा न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्ति को शक्ति देता है और उसके जीवन में स्थिरता लाता है। यह पौधा है मनी प्लांट। जी हां, मनी प्लांट, जिसे बहुत लोग सजावट के लिए घर में लगाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके असली महत्व को समझते हैं। यह पौधा दिखने में तो सुंदर होता ही है, लेकिन वास्तुशास्त्र और फेंग शुई दोनों में इसे विशेष स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि मनी प्लांट घर में लगाने से धन का प्रवाह लगातार बना रहता है। यह पौधा आपके जीवन में धन की धारा को अविरल करता है और आपके घर में कभी पैसे की किल्लत नहीं होने देता। लेकिन यह तभी होता है जब इस पौधे को सही दिशा में लगाया जाए और सही भावना के साथ इसकी देखभाल की जाए। अब सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आखिर मनी प्लांट को मनी प्लांट क्यों कहा जाता है। दरअसल यह पौधा हरियाली और वृद्धि का प्रतीक है। इसके पत्ते हरे और चमकदार होते हैं, जो एक तरह से समृद्धि का संकेत देते हैं। जैसे जैसे यह पौधा फैलता है और उसकी बेलें बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे यह संकेत देती हैं कि आपके घर में धन और अवसर बढ़ रहे हैं। कई लोगों ने यह अनुभव भी किया है कि जब उन्होंने इस पौधे को सही ढंग से अपने घर में लगाया और नियमित रूप से उसकी देखभाल की, तो कुछ ही समय में उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। कई बार जो काम अटक रहे होते हैं, वे अचानक पूरे होने लगते हैं। रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है और खर्चों पर नियंत्रण बन जाता है। मनी प्लांट को घर में लगाने के लिए सबसे उपयुक्त दिशा दक्षिण पूर्व मानी गई है, क्योंकि यह दिशा आग्नेय दिशा होती है और यह दिशा धन और समृद्धि से जुड़ी होती है। अगर इस दिशा में मनी प्लांट लगाया जाए तो यह आग की ऊर्जा के साथ मिलकर सकारात्मक परिणाम देता है। लेकिन अगर इसे गलत दिशा में रखा जाए, जैसे उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम, तो यह लाभ के बजाय हानि भी दे सकता है। इसलिए मनी प्लांट को लगाने से पहले उसकी दिशा और स्थान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इस पौधे की प्रकृति की। मनी प्लांट एक बेलनुमा पौधा होता है जो किसी भी चीज पर चढ़ सकता है। यह दीवारों, खंभों या तारों पर आसानी से फैलता है। यह जितना अधिक फैलता है, उतना ही यह शुभ माना जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में मनी प्लांट है तो उसे एक दिशा में बढ़ने दीजिए और समय समय पर उसकी बेलों को सहारा दीजिए ताकि वह ऊपर की तरफ बढ़े। यह ऊपर की तरफ बढ़ना भी एक संकेत होता है कि आपके जीवन में तरक्की हो रही है और आप ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। मनी प्लांट को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन इसे नियमित रूप से देखभाल की जरूरत होती है। अगर इसकी मिट्टी सूख जाए या इसकी पत्तियां मुरझाने लगें, तो यह संकेत होता है कि आपके घर की ऊर्जा गड़बड़ा रही है। इसलिए जब भी आप इस पौधे को देखें तो उसका ख्याल उसी तरह से रखें जैसे आप अपने किसी प्रियजन का रखते हैं। उसमें प्रेम भाव रखें और हर सुबह जब आप इसे देखें तो एक अच्छा सा विचार या प्रार्थना मन में बोलें। इससे उस पौधे के आसपास की ऊर्जा और भी शक्तिशाली हो जाती है। अब अगर हम फेंग शुई की बात करें, जो कि चीन की एक पारंपरिक जीवन शैली है, उसमें भी मनी प्लांट को बहुत शुभ माना गया है। फेंग शुई के अनुसार यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। यह पौधा एक तरह से ऊर्जा संतुलन का काम करता है और आपके घर के वातावरण को संतुलित बनाता है। जब कोई व्यक्ति घर में थक कर आता है तो मनी प्लांट के आसपास बैठने से उसका मन शांत होता है और उसमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि कई ऑफिसों, दुकानों और व्यापारिक संस्थानों में भी इसे लगाया जाता है, ताकि वहां काम करने वालों में उत्साह बना रहे और आर्थिक उन्नति होती रहे। कई लोग मनी प्लांट को पानी में बोतल में भी उगाते हैं। यह तरीका भी अच्छा है, लेकिन अगर आप इसे मिट्टी में लगाएं तो यह और भी अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि मिट्टी में उगने वाले पौधे धरती से सीधा संपर्क रखते हैं और पृथ्वी की ऊर्जा को अपने अंदर खींचते हैं। अगर आप इसे मिट्टी में लगाते हैं तो ध्यान रखें कि इसकी मिट्टी में समय समय पर खाद डाली जाए और उसे सूखने न दिया जाए, ताकि पौधा हरा भरा और मजबूत बना रहे। अब हम बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, जो बहुत कम लोग जानते हैं। मनी प्लांट को कभी भी किसी और के घर से मांगकर या चुराकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह धन से जुड़ा पौधा है और अगर आप इसे गलत तरीके से लाते हैं तो इसका असर उल्टा हो सकता है।
आपको अगर इसे लगाना है तो इसे खरीदें, या अगर कोई आपको प्रेम से दे तभी इसे घर लाएं। और जब भी इसे लगाएं तो उसके साथ एक प्रार्थना करें कि यह पौधा आपके जीवन में समृद्धि लाए और आपके घर को सुख शांति से भर दे। एक और बात यह भी ध्यान रखने वाली है कि मनी प्लांट को कभी भी सूखने न दें और न ही इसकी सूखी पत्तियों को उसमें रहने दें। जब इसकी पत्तियां पीली या भूरे रंग की होने लगें तो उन्हें तुरंत काट दें, क्योंकि यह नकारात्मकता को बढ़ा सकता है। यह पौधा जितना हरा और स्वस्थ होता है, उतना ही यह आपके घर की समृद्धि में योगदान देता है। अगर आप चाहें तो इसके पास एक छोटा सा क्रिस्टल या लक्ष्मी जी की मूर्ति भी रख सकते हैं, ताकि यह पौधा उस ऊर्जा को और अधिक बढ़ा सके। कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि क्या मनी प्लांट को घर के अंदर रखा जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, लेकिन इसे खिड़की के पास या ऐसी जगह रखें जहां उसे थोड़ी बहुत धूप मिलती रहे और हवा का संचार होता रहे, क्योंकि यह पौधा अगर अंधेरे और बंद जगह में रहेगा तो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां प्राकृतिक रोशनी और हवा आती हो। अब अगर हम अनुभव की बात करें तो देश विदेश में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने मनी प्लांट के माध्यम से अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देखे हैं। कई लोग जो आर्थिक तंगी से परेशान थे, उन्होंने इस पौधे को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने घर में लगाया और कुछ ही समय में उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। कुछ लोगों को नया काम मिला, कुछ का रुका हुआ पैसा आ गया और कुछ को ऐसे मौके मिले जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मनी प्लांट को एक सजावटी वस्तु नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा के रूप में अपनाया। इस पौधे की खास बात यह है कि यह धीरे धीरे अपने प्रभाव दिखाता है, लेकिन जब दिखाता है तो गहराई से और स्थायी रूप से दिखाता है। यह पौधा हमें सिखाता है कि धैर्य, देखभाल और सकारात्मक सोच के साथ अगर किसी चीज को बढ़ने दिया जाए तो वह जरूर फल देती है। तो मित्रों, अब अगर आपने मनी प्लांट को सिर्फ शोभा बढ़ाने का माध्यम समझा था, तो अब उसकी असली शक्ति को जानिए और उसे अपने घर में एक सम्मान के साथ स्थान दीजिए। अगर आपके घर में पहले से मनी प्लांट है तो उसकी सही देखभाल शुरू कीजिए, और अगर नहीं है तो आज ही उसे लाकर एक शुभ दिशा में लगाइए और रोज सुबह उसे देखकर एक सकारात्मक विचार मन में लाइए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में भी मनी यानी धन और प्लांट यानी बढ़ोत्तरी दोनों साथ साथ आने लगेंगे। मित्रों, अब हम आप सभी को तीसरे ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके घर में अगर सही स्थान पर हो और पूरी श्रद्धा से उसकी देखभाल की जाए तो वह न सिर्फ आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि लेकर आता है, बल्कि आपके मन और घर के वातावरण को भी शुद्ध करता है। यह पौधा हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत ही पूज्य माना गया है और इसके बारे में कहा गया है कि यह जहां होता है वहां दरिद्रता ठहर नहीं सकती। यह पौधा नकारात्मकता को दूर करने वाला और घर के हर सदस्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला होता है। यह पौधा है केले का पौधा। अब आप सोचेंगे कि केले का पौधा तो बहुत आम होता है और गांवों में तो हर जगह दिखाई देता है, लेकिन मित्रों, जिस चीज को आम समझकर हम नजरअंदाज कर देते हैं, वही कई बार हमारे भाग्य को बदलने वाली होती है। केले का पौधा न सिर्फ एक फल देने वाला वृक्ष है, बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। हिंदू धर्म में केले के पौधे को विशेष स्थान प्राप्त है और पूजा पाठ में इसका प्रयोग अत्यंत शुभ माना गया है। जब किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो केले के पत्तों से मंडप सजाया जाता है। जब किसी देवी या देवता की स्थापना की जाती है तो केले के पत्तों को पीछे रखा जाता है, और जब व्रत या पूजन किया जाता है तो केले के पत्ते पर ही प्रसाद रखा जाता है। इससे साफ पता चलता है कि यह पौधा केवल एक पौधा नहीं, बल्कि एक पूज्य और पवित्र ऊर्जा का केंद्र है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केले का पौधा बृहस्पति ग्रह से जुड़ा हुआ होता है और यह गुरुवार के दिन पूजनीय होता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित होता है और इसी दिन केले के पौधे की पूजा करने से जीवन में विद्या, ज्ञान, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। खासकर स्त्रियों के लिए यह पौधा बहुत फलदायक होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं हर गुरुवार को केले के पौधे की पूजा करती हैं और उसमें जल अर्पित करती हैं,
उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती और उनके परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। अब यदि हम वास्तुशास्त्र की बात करें तो वास्तु में भी केले के पौधे को विशेष स्थान प्राप्त है। इसे घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जो भी नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश करना चाहती हैं वह बाहर ही रुक जाती है। केले का पौधा अपने आप में एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो सकारात्मक कंपन उत्पन्न करता है, और जब रोज इसे पूजा और जल अर्पण किया जाता है तो यह कंपन और भी शक्तिशाली हो जाता है। यही कारण है कि जिन घरों में यह पौधा सही स्थान पर होता है वहां हमेशा लक्ष्मी का वास बना रहता है। केले के पौधे की एक और खास बात यह है कि यह अत्यंत सरल और शांत स्वभाव वाला होता है। इसे अधिक देखभाल की आवश्यकता नहीं होती, बस थोड़ी सी धूप और समय समय पर पानी देने से यह बहुत तेजी से बढ़ता है और अपने चारों ओर हरियाली और शुभता फैलाता है। यह पौधा जहां होता है वहां का वातावरण स्वतः ही पवित्र और शांतिपूर्ण हो जाता है, और जब घर का वातावरण अच्छा होता है तो वहां रहने वालों के विचार भी सकारात्मक हो जाते हैं, और जब विचार सही दिशा में होते हैं तो धन, सफलता और सुख सब कुछ अपने आप आने लगता है। इस पौधे की पूजा विधि भी बहुत ही सरल होती है। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर केले के पौधे के पास जाकर उसे जल अर्पित करना चाहिए। उसके तने पर हल्दी और चंदन लगाकर उस पर पीला वस्त्र बांधना चाहिए। फिर वहां दीपक जलाकर पीले फूल चढ़ाएं और केले के नीचे बैठकर एयुएम ब्रिम बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करें, और अंत में केले को प्रणाम कर यह प्रार्थना करें कि हे बृहस्पति देव, मेरे जीवन में ज्ञान, धन और सुख का वास हो। यह पूजा यदि लगातार 7 गुरुवार तक की जाए तो इसका प्रभाव चमत्कारी होता है। अब कुछ लोग यह सोचते हैं कि केले का पौधा सिर्फ जमीन में लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल बाजार में ऐसे गमले उपलब्ध हैं जिनमें आप छोटे केले के पौधे को घर में बालकनी या आंगन में भी लगा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जहां आप इसे लगाएं वहां सुबह की कुछ धूप अवश्य आती हो और हवा का प्रवाह ठीक हो। इस पौधे को घर के भीतर या ऐसे कोने में नहीं लगाना चाहिए जहां कोई सीधी रोशनी न आती हो, क्योंकि यह पौधा सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त करता है और उसी ऊर्जा को आपके घर में फैलाता है। अब यदि हम इस पौधे के अनुभवजन्य प्रभावों की बात करें तो यह देखा गया है कि जिन घरों में केले का पौधा होता है वहां झगड़े, कलह, असंतोष और मानसिक तनाव बहुत कम होते हैं। कई बार जो काम बनते बनते रुक जाते हैं या जिनमें बार बार अड़चनें आती हैं, वह काम भी इस पौधे की उपस्थिति से धीरे धीरे सहजता से पूरे होने लगते हैं। क्योंकि जब घर का वातावरण सकारात्मक होता है तो निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, और जब मनुष्य सही निर्णय लेता है तो सफलता और धन का मार्ग अपने आप बनता चला जाता है। केले का पौधा व्यक्ति के मन में स्थिरता लाता है और उसे विवेकशील बनाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस पौधे को कभी भी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। यानी जब आप पूजा किए बिना या बिना स्नान किए हों तब इसे छूने से बचें, क्योंकि यह एक पूज्य पौधा है और इसमें देवी लक्ष्मी और बृहस्पति देव दोनों का वास माना गया है। इसके अलावा इस पौधे की सूखी पत्तियों और शाखाओं को समय समय पर हटाना चाहिए ताकि यह पौधा हमेशा ताजगी और ऊर्जा से भरा रहे। अगर आप इसे पूरी श्रद्धा से लगाते हैं और इसकी देखभाल करते हैं तो यह पौधा आपकी पूरी पीढ़ी के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। आज के समय में जब लोग तेजी से भाग दौड़ में लगे हुए हैं, जब हर व्यक्ति तनाव, अनिश्चितता और धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है, ऐसे समय में केले का पौधा एक ऐसा सहारा है जो चुपचाप बिना कोई शोर किए हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का संदेश लेकर आता है। यह पौधा हमें सिखाता है कि जीवन में स्थिरता और भक्ति कितनी जरूरी है। जब हम इस पौधे को देखकर उसे प्रणाम करते हैं तो यह सिर्फ एक पौधे को प्रणाम नहीं होता, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा को प्रणाम होता है जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए मित्रों, अगर आपके घर में अभी तक केले का पौधा नहीं है तो आज ही किसी शुभ दिन में उसे घर लाएं और अपने आंगन या बालकनी में उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। हर गुरुवार उसकी पूजा करें, उसे जल दें और उसके साथ एक संकल्प लें कि आप अपने जीवन में भी
उतनी ही शांति और शुभता लाएंगे जितनी यह पौधा अपने भीतर रखता है। यह पौधा आपके जीवन को धन, ज्ञान और सुख से भर देगा। मित्रों, अब हम आप सभी को चौथे ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि एक जीवंत आशीर्वाद की तरह होता है। इस पौधे की उपस्थिति घर में ऐसी ऊर्जा भर देती है जो न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है बल्कि आपके घर के हर कोने में सौभाग्य का संचार करती है। यह पौधा देखने में जितना सुंदर होता है उतना ही असरदार भी होता है और इसके बारे में कई शास्त्रीय मान्यताएं और वैज्ञानिक आधार भी मौजूद हैं। इस पौधे को लेकर यह विश्वास किया जाता है कि जहां यह होता है वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पातीं और उस घर में हर दिशा से लक्ष्मी माता की कृपा बरसती है। यह पौधा है शंख पुष्पी का पौधा। शंख पुष्पी का नाम सुनते ही कुछ लोग इसे केवल एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में जानते हैं, लेकिन इसका महत्व केवल स्वास्थ्य लाभों तक ही सीमित नहीं है। यह पौधा मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और आर्थिक समृद्धि का बहुत बड़ा स्रोत है। शंख पुष्पी का पौधा एक विशेष प्रकार की लता होती है जो जमीन पर फैलती है या दीवारों के सहारे चढ़ती है। इसके फूल नीले या बैंगनी रंग के होते हैं और इन फूलों का आकार शंख के जैसा होता है। इसी कारण इसका नाम शंख पुष्पी पड़ा है। इसके पीछे जो शक्ति छिपी हुई है वह अद्भुत और दुर्लभ है। शंख पुष्पी को देवी सरस्वती का पौधा माना गया है और जहां यह होता है वहां बुद्धि, विवेक, शिक्षा और ज्ञान का वास होता है। और जब कोई घर शिक्षा और ज्ञान से भरपूर होता है तो वहां लक्ष्मी माता स्वयं निवास करती हैं, क्योंकि लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं बल्कि सौभाग्य, समृद्धि, यश और विद्या की देवी भी हैं। यह पौधा अपने आसपास एक ऐसी कंपन उत्पन्न करता है जो मन को स्थिर करता है, चित्त को शांत करता है और घर के वातावरण को दिव्यता से भर देता है। यही कारण है कि कई बड़े संत, विद्वान और साधक अपने आश्रमों में या ध्यान स्थल के आसपास शंख पुष्पी का पौधा जरूर लगवाते हैं, क्योंकि यह पौधा साधना की सफलता और मन की एकाग्रता में अत्यंत सहायक होता है। अब अगर हम वास्तुशास्त्र की दृष्टि से देखें तो शंख पुष्पी का पौधा घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि यह दिशा ईशान कोण कहलाती है और यह ईशान कोण सीधे सीधे भगवान शिव से जुड़ा हुआ होता है। जहां ईशान कोण साफ और ऊर्जावान होता है वहां मानसिक शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। शंख पुष्पी का पौधा इसी दिशा में होने पर घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है और उसमें एक दिव्यता का संचार करता है, जिससे घर के सदस्य मानसिक रूप से स्थिर और प्रसन्न रहने लगते हैं। और जब मन प्रसन्न होता है तो जीवन में आने वाली बाधाएं भी आसान हो जाती हैं। अब इस पौधे की एक खास बात यह है कि यह अधिक धूप या अधिक छांव दोनों में आराम से रह सकता है। यानी आप इसे घर की बालकनी में, आंगन में या यहां तक कि खिड़की के पास भी रख सकते हैं जहां हल्की रोशनी आती हो। इसकी देखभाल भी अत्यंत सरल है। सप्ताह में 2 या 3 बार इसे पानी देना पर्याप्त होता है, लेकिन इसके आसपास स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक होता है, क्योंकि यह पौधा स्वच्छ और सात्विक वातावरण में अधिक प्रभावशाली ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसके फूल जब खिलते हैं तो उनसे एक विशेष प्रकार की खुशबू आती है जो आसपास की हवा को शुद्ध कर देती है और उस सुगंध में बैठकर अगर आप कुछ समय ध्यान करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो आपके मन और विचारों में स्पष्टता आने लगती है। शंख पुष्पी के फूलों का उपयोग केवल औषधियों में ही नहीं बल्कि पूजा पाठ में भी किया जाता है। कई विद्वान और साधक इसे मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इसके फूल अर्पित करने से मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और जो व्यक्ति इस पौधे के पास बैठकर नियमित रूप से श्रीयुम बीज मंत्र का जाप करता है उसके जीवन में दरिद्रता दूर होने लगती है और लक्ष्मी की कृपा बढ़ने लगती है। यह पौधा हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में बाहरी चमक दमक से ज्यादा भीतर की शुद्धता और शांति जरूरी है, क्योंकि जब भीतर शांति होगी तभी बाहरी जीवन में भी स्थिरता और सौभाग्य आएगा। अब यदि हम इसके अनुभवों की बात करें तो यह देखा गया है कि जिन लोगों ने इस पौधे को अपने अध्ययन कक्ष, मंदिर स्थान या घर के शांत कोने में लगाया और प्रतिदिन इसके पास बैठकर कुछ समय बिताया,
उन्होंने जीवन में मानसिक रूप से बड़ा बदलाव महसूस किया। पहले जहां गुस्सा, बेचैनी और तनाव बना रहता था, वहां अब शांति, स्पष्टता और सहजता आ गई। घर का वातावरण शांत हुआ और पारिवारिक संबंधों में मधुरता आई। आर्थिक रूप से भी इस पौधे का असर बहुत सकारात्मक होता है। यह व्यक्ति के अंदर विवेक और समझ को बढ़ाता है, जिससे वह सही निर्णय ले पाता है, और सही निर्णय ही उसे सफलता और धन की ओर ले जाते हैं। ये पौधा विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है। अगर आपके घर में बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे या बार बार विफल हो रहे हैं, तो शंख पुष्पी का पौधा उनके अध्ययन स्थल पर जरूर लगाएं। यह उनके मन को एकाग्र करेगा और पढ़ाई में रुचि पैदा करेगा। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और परिणाम बेहतर आएंगे। शंख पुष्पी एक तरह से ध्यान और विवेक का पौधा है, और जहां ध्यान और विवेक होता है, वहां कभी भी जीवन की गाड़ी पटरी से नहीं उतरती। इस पौधे को घर में लगाते समय एक छोटा सा संकल्प लेना बहुत शुभ माना जाता है। जैसे आप इसे लगाते समय यह प्रार्थना करें कि यह पौधा हमारे घर में शुभता, ज्ञान और सौभाग्य का वास करे। इसे लगाते समय कोई भी तेज आवाज, गाली गलौच या अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। इसे लगाते समय वातावरण पूरी तरह से शांत, पवित्र और सात्विक होना चाहिए। और जैसे ही यह पौधा बढ़ना शुरू करता है, वैसे ही आप खुद देखेंगे कि आपके विचारों में बदलाव आने लगा है। जीवन की कई उलझनें अपने आप सुलझने लगी हैं। अब बात करें इसकी पूजा की, तो इस पौधे को विशेष रूप से बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन जल अर्पित किया जाता है, और उसके पास घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। इसके पास आप देवी लक्ष्मी का चित्र या श्रीयंत्र भी रख सकते हैं, ताकि उस स्थान की ऊर्जा और भी शक्तिशाली हो जाए। कई लोग इसके फूलों से माला बनाकर देवी लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, और यह साधना धन, यश और सम्मान दिलाती है। अगर आप अपने जीवन में किसी स्थायी और गहरे परिवर्तन की कामना करते हैं, तो इस पौधे को जरूर अपने घर में स्थान दीजिए। यह कोई ऐसा पौधा नहीं जो तात्कालिक दिखावे के लिए हो। यह पौधा धीरे धीरे और गहराई से काम करता है, और जब इसका असर दिखता है तो वह स्थायी होता है। यह आपकी सोच, आपके निर्णय, आपके विचार और आपकी दिशा को बदल देता है। और जब ये चारों चीजें बदल जाती हैं, तो फिर जीवन में बरकत, सुख और समृद्धि का आना तय हो जाता है। मित्रों, यह शंख पुष्पी का पौधा जितना सौम्य है, उतना ही प्रभावशाली भी है। यह न तो अधिक मांग करता है और न ही दिखावे की पूजा चाहता है। यह केवल प्रेम, शुद्धता और नियमित देखभाल चाहता है, और जो लोग इसे वैसा ही देते हैं, उनके जीवन में यह पौधा चुपचाप वरदान बनकर खिला रहता है। मित्रों, अब हम आप सभी को उस पांचवें और अंतिम पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अगर आपके घर में हो तो वह आपके जीवन में ऐसी अद्भुत सकारात्मकता भर सकता है कि आपका भाग्य पूरी तरह से बदल सकता है। आपने अब तक तुलसी, मणि प्लांट, केले और शंख पुष्पी जैसे पवित्र और समृद्धि देने वाले पौधों के बारे में जाना, जो अपने अपने रूप में देवी लक्ष्मी और सकारात्मक ऊर्जा को घर में स्थायी रूप से बुलाते हैं। लेकिन आज हम जिस पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह इतना शक्तिशाली और असरदार है कि उसे देवी लक्ष्मी का प्रिय पौधा कहा गया है, और उसे घर में लगाने से कुबेर देव तक प्रसन्न हो जाते हैं। यह पौधा है कमल का पौधा। कमल का नाम सुनते ही मन में एक सुंदर और पवित्र छवि बनती है, एक ऐसी छवि जो जल में खिली हुई होती है, कीचड़ में भी रहकर अपनी पवित्रता नहीं खोती। और यही कारण है कि कमल को भारतीय संस्कृति में इतना ऊंचा स्थान प्राप्त है। देवी लक्ष्मी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है, और हर चित्र या मूर्ति में आप देखेंगे कि वे कमल के फूल पर विराजमान होती हैं। कमल को सुंदरता, समृद्धि, दिव्यता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, और इसका संबंध केवल सजावट या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। कमल का पौधा जल में उगता है, और यह बात ही इसे बाकी पौधों से अलग बना देती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन चाहे कितनी भी समस्याओं से भरा क्यों न हो, यदि आपके भीतर आत्मशक्ति और विश्वास है, तो आप हर कठिनाई में भी खिल सकते हैं। यही संदेश देवी लक्ष्मी अपने प्रिय पुष्प के माध्यम से देती है, और अगर यही पौधा आपके घर में हो, तो समझिए कि लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी रूप से रहने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि कमल का पौधा तो तालाब में होता है, तो उसे घर में कैसे लगाया जा सकता है। लेकिन मित्रों,
आजकल घरों के लिए विशेष रूप से छोटे वाटर पॉट्स, टब और मिनी तालाब जैसे गमले उपलब्ध हैं, जिनमें आप कमल को बहुत आसानी से उगा सकते हैं। अगर आपके घर में थोड़ा सा भी आंगन या बालकनी है जहां धूप आती है, तो वहां एक छोटा सा जल पात्र रखकर उसमें कमल का पौधा उगाया जा सकता है। यह पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है और जब इसका फूल खिलता है तो ऐसा लगता है जैसे खुद लक्ष्मी माता आपके घर पधारी हों। वास्तुशास्त्र में भी कहा गया है कि घर में उत्तर दिशा या ईशान कोण में अगर कमल का पौधा हो तो वह उस स्थान को धन के लिए अत्यंत शक्तिशाली बना देता है। इस स्थान पर कमल का होना घर के वातावरण में धन की ऊर्जा को बनाए रखता है और उस दिशा में काम करने वाले लोगों को लाभ की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि कई बड़े उद्योगपति, संत, साधक और योगी अपने घरों या आश्रमों में कमल का पौधा लगवाते हैं और उसकी विशेष देखभाल करते हैं। अब अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो कमल के फूल का महत्व तो हर कोई जानता है, लेकिन कमल के पौधे की महिमा उससे भी अधिक है। जिस घर में कमल का पौधा होता है उस घर में नकारात्मकता टिक नहीं पाती। यह पौधा एक विशेष प्रकार की तरंग उत्पन्न करता है जो आसपास की वायु को पवित्र करती है और उस स्थान को एक दिव्य ऊर्जा केंद्र में बदल देती है। जहां यह होता है वहां व्यक्ति का मन शांत रहता है। क्रोध, चिंता, लालच और मोह जैसे भाव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और एक सात्विक भावना मन में उठने लगती है जो व्यक्ति को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाती है। कमल का पौधा जितना धार्मिक है उतना ही वैज्ञानिक रूप से भी लाभकारी होता है। इसके फूल, पत्ते और यहां तक कि इसकी जड़ भी आयुर्वेद में औषधियों के रूप में प्रयोग होती है। यह शरीर को ठंडक देने वाला, रक्त शुद्ध करने वाला और मानसिक तनाव कम करने वाला पौधा है। इसके फूलों से बनी चाय आजकल दुनिया भर में प्रसिद्ध हो रही है क्योंकि यह मस्तिष्क को शांत करती है और ऊर्जा देती है। आप अगर रोज सुबह कमल के फूल को देखकर ध्यान करते हैं या उसके पास कुछ समय बैठते हैं तो आपके भीतर की अशांति धीरे धीरे खत्म होने लगती है और आपके विचार एक दिशा में बहने लगते हैं। अब बात करें इसके पूजन की तो शुक्रवार और रविवार को कमल के फूल के पास दीपक जलाना, लक्ष्मी स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करना अत्यंत फलदायक माना गया है। अगर आप हर शुक्रवार को कमल के फूल पर बैठी लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं और उनके सामने कमल का फूल अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन से दरिद्रता और असफलता दूर हो जाती है। लेकिन अगर आप यह पूजा अपने ही घर में उगे कमल के पौधे से करें तो उसका प्रभाव कई गुना अधिक होता है, क्योंकि तब वह केवल एक पुष्प नहीं बल्कि आपके घर में उगे लक्ष्मी तत्व का स्वरूप होता है। यह भी माना गया है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी बनी रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या खर्चे आय से अधिक हो जाते हैं तो उसे अपने घर में कमल का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ साथ वह हर शुक्रवार को कमल गट्टा की माला से लक्ष्मी मंत्रों का जाप करे और जल पात्र में कमल के फूलों के पास दीपक जलाकर प्रार्थना करे। कुछ ही समय में उसके जीवन में धन की गति बदलने लगती है और वह स्थायित्व की ओर बढ़ता है। कमल के पौधे की एक खास विशेषता यह भी है कि यह खुद कीचड़ में रहकर भी पवित्र और सुंदर रहता है। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हमारा मन निर्मल और केंद्रित हो तो हम हर जगह खिले रह सकते हैं। इसीलिए इस पौधे को बहुत सारे साधक अपने ध्यान स्थल पर रखते हैं और उसके सामने बैठकर साधना करते हैं ताकि उन्हें भी वही शक्ति और स्थिरता प्राप्त हो जो इस पुष्प के माध्यम से देवी लक्ष्मी और ब्रह्मा जी तक को प्राप्त होती है। अब बात करें इसकी देखभाल की तो यह पौधा पानी में उगता है, इसलिए इसके लिए मिट्टी की नहीं बल्कि गाद या काली मिट्टी की जरूरत होती है। आप घर में बाल्टी, टब या बड़ा गमला लेकर उसमें नीचे थोड़ी गाद डालें, फिर उसमें कमल का कंद यानी बीज लगाएं और ऊपर से साफ पानी भर दें। धीरे धीरे उसमें अंकुरण होगा और कुछ समय में छोटे छोटे पत्ते और फिर फूल निकलने लगेंगे। इस पौधे को धूप की जरूरत होती है, इसलिए इसे खुली जगह पर रखें जहां सुबह की धूप कम से कम 3 घंटे पड़े और हर हफ्ते इसका पानी बदलें या ऊपर से थोड़ा थोड़ा ताज़ा पानी डालें ताकि उसमें ताजगी बनी रहे। मित्रों, कमल का पौधा एक ऐसा पौधा है जो केवल एक सजावट का साधन नहीं बल्कि जीवन को धन, सौंदर्य और दिव्यता से भर देने वाला एक दिव्य संकेत है। अगर आप अपने घर में इसे लगाते हैं
और श्रद्धा से इसकी देखभाल करते हैं तो यह आपकी किस्मत का ताला खोल सकता है। यह आपकी मनोस्थिति को शांत करता है, आपके विचारों को सशक्त बनाता है और आपके आसपास एक ऐसा शक्ति क्षेत्र बनाता है जिसमें हर दिशा से सौभाग्य आने लगता है। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए यह पौधा अत्यंत लाभदायक होता है, क्योंकि यह व्यापार में बढ़ोतरी लाता है और ग्राहकों में विश्वास उत्पन्न करता है। और जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें यह पौधा करियर में उन्नति दिलाता है, क्योंकि यह बुद्धि, विवेक और वाणी को परिपक्व बनाता है। विद्यार्थियों के लिए यह ध्यान केंद्रित करने का माध्यम है। गृहिणियों के लिए यह पौधा घर को लक्ष्मीमय बनाने का जरिया है और बुजुर्गों के लिए यह मानसिक शांति और सात्विक ऊर्जा का स्रोत है। यानी यह हर उम्र, हर वर्ग और हर कार्यक्षेत्र के लिए लाभकारी है। इसलिए मित्रों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके घर में कभी धन की कमी न हो, आपके जीवन में कभी कलह, अशांति या दुर्भाग्य न आए, तो आज ही कमल के इस दिव्य पौधे को अपने घर में लाएं, उसकी देखभाल करें, उसके पास दीपक जलाएं और उससे एक आत्मिक संबंध बनाएं। यह कोई सामान्य पौधा नहीं, बल्कि वह जरिया है जिसके माध्यम से देवी लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करती हैं। इस प्रकार मित्रों, आपने उन 5 पवित्र, प्रभावशाली और चमत्कारी पौधों के बारे में जाना जो अगर आपके घर में मौजूद हैं तो समझिए कि आपके घर में कुबेर का खजाना बस गया है। अब यह आप पर है कि आप इन पौधों को केवल पौधे समझकर छोड़ देते हैं या उन्हें जीवन का हिस्सा बनाकर अपने भाग्य को संवारते हैं। मित्रों, अब जब आपने उन 5 पवित्र और चमत्कारी पौधों के बारे में विस्तार से जाना, समझा और उनके महत्व को आत्मसात किया, तो अब समय आ गया है कि हम इस ज्ञान का सार एक साथ जोड़ते हुए इस श्रृंखला को एक पवित्र और सकारात्मक समापन दें, ताकि आप न केवल इन्हें पढ़ें या सुनें, बल्कि इन्हें अपने जीवन में अपनाकर एक स्थायी परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाएं। मित्रों, ये कोई साधारण पौधे नहीं हैं। ये 5 पौधे, तुलसी, मणि प्लांट, केला, शंख पुष्पी और कमल, दरअसल पंचतत्वों के ही प्रतिरूप हैं। ये हर उस ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारे जीवन को सफल, समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाती है। जब आप इन्हें अपने घर में स्थान देते हैं तो आप केवल हरियाली नहीं लाते, बल्कि धन, बुद्धि, स्वास्थ्य, सौभाग्य और दिव्यता की 5 धाराएं अपने जीवन में प्रवाहित करते हैं। तुलसी आपको भक्ति, शांति और पुण्य की ओर ले जाती है। मनी प्लांट घर की आर्थिक गति को स्थिर करता है और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। केले का पौधा धर्म, आस्था और स्थिरता का स्तंभ बनता है। शंख पुष्पी ज्ञान, एकाग्रता और मानसिक शुद्धता का स्रोत बनती है। और कमल तो स्वयं लक्ष्मी का प्रतीक है, जो जीवन के कीचड़ में भी पवित्रता के साथ खिलना सिखाता है। जब ये 5 पौधे एक साथ आपके घर के अलग अलग कोनों में सही दिशा और भावना के साथ होते हैं, तो आपका घर एक ऐसा शक्ति केंद्र बन जाता है जहां प्रवेश करते ही शुभ ऊर्जा का प्रवाह होता है। वहां बीमारियां टिकती नहीं, दरिद्रता पास नहीं आती, कलह की जगह प्रेम बसता है और असफलता की जगह अवसर मिलते हैं। लेकिन याद रखिए मित्रों, इन पौधों की शक्ति केवल उनके लगाने से नहीं आती। उनकी सच्ची शक्ति तब प्रकट होती है जब आप उन्हें आदर, प्रेम और नियमित देखभाल के साथ जीवन में अपनाते हैं। जब आप हर सुबह तुलसी को जल देते हैं, मनी प्लांट की बेलों को सहारा देते हैं, केले के पौधे के सामने गुरुवार को दीपक जलाते हैं, शंख पुष्पी के फूलों को लक्ष्मी को अर्पित करते हैं और कमल के फूल के पास बैठकर ध्यान करते हैं, तब ये पौधे केवल प्रकृति नहीं रहते हुए देवताओं का वास बन जाते हैं। यह 5 पौधे न केवल आपके भौतिक जीवन को समृद्ध करते हैं, बल्कि आपकी आत्मा को भी पवित्र करते हैं। यह आपके घर को मंदिर बनाते हैं और आपके जीवन को एक तपस्या बना देते हैं जो फलदायक, सुंदर और आनंदमय होती है। और सबसे सुंदर बात यह है कि ये सब बिल्कुल सरल, सुलभ और सच्चे उपाय हैं जो हर कोई कर सकता है। बस जरूरी है श्रद्धा, विश्वास और नियमितता। तो मित्रों, यदि आपने अब तक केवल घर की सजावट या ऑक्सीजन के लिए पौधे लगाए थे, तो अब समय है कि आप इन पौधों को एक नई दृष्टि से देखें, इन्हें अपनाएं, इनके साथ संवाद करें और इनके माध्यम से अपने जीवन की उस यात्रा को शुरू करें जो केवल धन की नहीं, बल्कि पूर्णता की ओर ले जाती है। अब आप ही सोचिए, जब आपके घर में तुलसी की पवित्रता, मणि प्लांट की बरकत, केले का शुभत्व, शंख पुष्पी की दिव्यता
और कमल की लक्ष्मी शक्ति एक साथ मौजूद होंगी तो क्या ऐसा घर कुबेर का खजाना नहीं कहलाएगा? इसलिए मित्रों, देर मत करिए। आज से ही एक एक करके इन 5 पौधों को अपने घर में स्थान दीजिए, उन्हें जीवन में सम्मान दीजिए और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपके जीवन की हर दिशा में रोशनी फैलती चली जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ पौधे नहीं हैं, ये वो संजीवनी है जो आपके भाग्य को भी हरा भरा कर देंगी। धन्यवाद मित्रों, आपका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाए, यही हमारी कामना है। अगर यह वीडियो, यह जानकारी, यह श्रृंखला आपके मन को छू गई हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही जीवन को बदल देने वाले वीडियो मेहनत से बनाते रहते हैं। हरियाली ही लक्ष्मी है, इसे समझिए, अपनाइए और अपने जीवन को भी हरा भरा, धनवान और पवित्र बनाइए। हर हर महादेव।